लक्ष्य दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी की इस बुक में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें इसमें ज्ञान की कुछ बातें मिली थी नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस की चोटी पर जाने के लिए। इसी तरीके से अब हम इसका भाग 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी संभावना का ताला खोलें। ब्रायन ट्रेसी। आम इंसान की संभावना उस महासागर की तरह है जिसमें यात्रा नहीं की गई है, उस नए महाद्वीप की तरह है जिसमें खोजा नहीं गया है। संभावनाओं की पूरी दुनिया मुक्त होने और महान करने के लिए मार्गदर्शन का इंतजार कर रही है। ब्रायन ट्रेसी। सफलता का मतलब है लक्ष्य और बाकी सारी चीज़ें कमेंट्री हैं। सभी सफल लोग पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित होते हैं। वे जानते हैं कि क्या चाहते हैं और उसे क्या हासिल करने के लिए वे हर दिन पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता का सबसे प्रमुख योग्यता है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलते हैं और मंजिल तक पहुंचाने वाले मददगार विचारों तथा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। लक्ष्यों के बिना आप बस जिंदगी के लहरों पर डूबते उतरते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उछलकर सीधे निशाने पर पहुंच जाते हैं। सच तो यह है कि आप में इतनी ज़्यादा नैसर्गिक संभावनाएं हैं कि उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए आपको शायद 100 से ज़्यादा बार जन्म लेना पड़ेगा। आपने जब तक जो भी हासिल किया है वह आपकी सच्ची संभावना का सिर्फ एक छोटा सा अंश है। सफलता का एक नियम है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं यह सिर्फ आप और आपके विचार की ही तय कर सकता है। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। जैसा कि सेल प्रशिक्षण टॉम हॉपिंग्स कहते हैं, लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी का ईंधन है। आप अपना खुद का संसार रचते हैं। शायद मानव इतिहास की महानतम खोज यह है कि आपके मस्तिष्क में आपके जीवन के लगभग हर पहलू का निर्माण करने की शक्ति होती है। मानव निर्मित जगत में आप अपने चारों ओर जो भी देखते हैं वह किसी इंसान के दिमाग में एक विचार के रूप में आई थी और उसके बाद भी वह भौतिक जगत में साकार हुई है। आपके जीवन की हर चीज़ किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी। या तो आपके दिमाग में यह, फिर किसी और के दिमाग में आपके विचार रचनात्मक होते हैं। वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज़ को आकार देते हैं। सभी धर्मों, सभी दर्शनों में फिजिकल, मनोवैज्ञानिक और सफलता का महान सार यह आपके जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत अंततः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वह लगता है कि ज़िंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों ने पूछा गया कि वे ज़्यादातर समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों के सबसे आम जवाब यह था कि वे ज़्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज़ और उसे पाने के बारे में सोचते हैं। असफल और दुखी लोग ज़्यादातर वक्त अपनी अनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। वे अपनी समस्याओं और चिंताओं के बारे में बातचीत करते हैं तथा ज़्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों को अपने सबसे प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित करते हैं। वे ज़्यादातर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचते हैं
बातें करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना जीना घने कोहरे के कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी भी दमदार हो, चाहे इंजीनियरिंग कितनी भी बेहतरीन हो, आप धीमे धीमे झिझकते हुए कार चलाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सड़क पर भी गति नहीं पकड़ पाएंगे। लक्ष्य स्पष्ट करने से कोहरा तत्काल छट जाता है और आपको अपनी योग्यताओं तथा ऊर्जाओं का ध्यान केंद्रित करने और इनका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। स्पष्ट लक्ष्य आपको यह समर्थन देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सीलरेटर को दबा दें तथा उस सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ें जिसे आप वाकई में हासिल करना चाहते हैं। आपका स्वचालित लक्ष्य केंद्रित कार्य। इस प्रयोग के बारे में सोचें। आप एक पत्रवाहक कबूतर को उसके बसेरे से बाहर निकालकर एक पिंजरे में रखते हैं। उस पिंजरे पर क्लब ढककर एक बक्से में पैक कर देते हैं और फिर उस बक्से को एक बंद ट्रक में रख देते हैं। आप किसी भी दिशा में 1000 मील दूर चले जाएं और इसके बाद अपना ट्रक खोलें, बक्सा बाहर निकालें, कंबल हटाएं और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाल दें। वह फौरन हवा से उड़ जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की तरफ चल देगा। दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी के पास यह अविश्वसनीय साइनोमेट्रिक लक्ष्य केंद्रित हुनर नहीं होता सिवाय इंसान के। आप में भी लक्ष्य हासिल करने की वही योग्यता है जो पत्रवाहक कबूतर में है। दरअसल आप में एक और अद्भुत चीज़ है। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको तो यह पता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यह कहाँ है या इसे कैसे हासिल करना है। आप ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से ही आप बिना गलती के लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और सही जगह पर आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। आपके मस्तिष्क की गहराई में स्थित इस अविश्वसनीय साइनेमेटिक मैजिक की वजह से आप लगभग हमेशा तक अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं चाहे वे भी जो। अगर आपका लक्ष्य रात को घर आकर टीवी देखना है तो लगभग हमेशा इसे पा लें। अगर आपका लक्ष्य सेहत, खुशी और दौलत से भरी अद्भुत ज़िंदगी जीना है तो इसे भी पा लेंगे। ठीक कंप्यूटर की तरह ही आपका लक्ष्य खोजने वाला मैजिक भी अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेता। यह स्वचालित होता है और आपकी मनचाही चीज़ को लगातार आपकी ओर लाता है, चाहे वह जो भी हो। प्रकृति आपके लक्ष्यों के आकार के बारे में परवाह नहीं करती। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो आपका स्वचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थन बनाएगा। अगर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो यह नैसर्गिक क्षमता आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में समर्थक बनाएगी। आपके लक्ष्यों का आकार क्षमता आकार प्रकार के विवरण पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ज़्यादातर वक्त किस चीज़ के बारे में सोचने का चुनाव करते हैं। लोग लक्ष्य तय क्यों नहीं करते? यह एक अच्छा सवाल है। अगर लक्ष्य खोजना स्वचालित हो तो फिर इतने कम लोगों के पास स्पष्ट लिखित नापने योग्य संबद्ध लक्ष्य क्यों नहीं होते? हर किसी के पास ऐसे लक्ष्य क्यों नहीं होते जिनकी दिशा में वे हर दिन काम करें? यह जीवन का एक बड़ा रहस्य है। मुझे यकीन है कि 4 कारणों से आप लक्ष्य तय नहीं करते। नंबर 1, वे लक्ष्यों की महत्वपूर्णता नहीं मानते।
पहली बात, ज़्यादातर लोगों को लक्ष्यों के महत्व का एहसास ही नहीं होता। अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं रहे हों, या फिर ऐसे समूह में रहे हों जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत ना हुई हो या उन्हें महत्व ना दिया गया हो, तो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी ज़िंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज़्यादा असर डालती है। आपने आसपास गौर से देखा, आपके कितने दोस्त या परिजनों के पास स्पष्ट लक्ष्य हैं और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। वे जानते नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण है कि वे जानते नहीं कि लक्ष्यों की तय कैसे करते हैं। इसमें भी बुरी बात की कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भरी होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या अच्छा पारिवारिक जीवन जियो, लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ परिस्थितियां हैं जो हर एक के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है, लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी भी जल्दी और आसानी से बताया जा सकता है। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते, तो आप यह बात जान लेते हैं। यह संभव है कि किसी नामी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में 1 घंटे का भी प्रशिक्षण ना मिला हो। लगता है जैसे हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटी की शैक्षिक सामग्री तय करने वाले लोग ज़िंदगी में सफलता हासिल करने में लक्ष्य निर्धारण का महत्व को लेकर बिल्कुल अंधे हैं। और जाहिर है, अगर बालिग होने तक आपने लक्ष्यों के बारे में कभी सुना नहीं है, जैसा मेरे साथ हुआ था, तो आपको पता भी नहीं होगा कि वे आपके हर काम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3, वे असफलता से डरते हैं। लोगों के लक्ष्य तय न करने का तीसरा कारण है असफलता का डर। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो सकता है। हर बार हम ज़्यादा सतर्क होने और भविष्य में सफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलतियां करते हैं। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य ही तय करते हैं। वे असफलता की अपनी संभावना से काफ़ी निचले स्तर पर ही काम करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। नंबर 4, उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण है अस्वीकृति, रिजेक्टेड का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई लक्ष्य तय नहीं किया, कामयाब नहीं हो पाए, तो उसके दूसरे लोग उनकी आलोचना करेंगे या हंसी उड़ाएंगे। यह भी एक कारण है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए। किसी को भी ना बताएं, दूसरों के परिणाम देखने दें। उन्हें पहले से कुछ भी ना बताएं जो वे जानते ही नहीं। उससे वे आपको चोट नहीं पहुंचा सकते। शीर्ष 3% लोगों में शामिल हों। मार्क मैक्रमैक ने अपनी पुस्तक व्हाट दे
वॉन्ट टीच यू द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सन 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA ग्रेजुएट्स से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय नहीं किए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? पता चला है कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित लक्ष्य और योजनाएं थी 13% के पास तो, लेकिन उन्होंने लिखे नहीं थे। 84% लोगों के पास लक्ष्य नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लें। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों से दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे। वे लक्ष्य न बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन 2 गुना कम कमा रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन 3% ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी से 97% औसत 10 गुना कमा रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था, जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते वक्त बनाए। कोई साइन बोर्ड नहीं। स्पष्टता का महत्व समझना आसान है। संकल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर में किसी घर या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता था, लेकिन यहाँ एक ट्रेंच है। सड़क पर कोई साइन बोर्ड नहीं है और आपके शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है कि आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन ही बताया गया है। सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर में वह मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है, पूरी ज़िंदगी भी लग सकती है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज लें तो यह बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और खुद बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी की इसी तरह से जीते हैं। अधिकांश लोग ज़िंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में निसर्देश या यात्रा शुरू कर देते हैं। यह जीवन के बिना लक्ष्यों और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीज़ों सोचने के आदी होते हैं। नतीजा यह होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे ककड़े बने रहते हैं, अब बहुत कम तरक्की कर पाते हैं और इसके बावजूद भी वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और चीज़ों के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे शायद ही कभी बेहतर होती है। आप अपने तो यह नहीं होते। खुशी के लिए लक्ष्यों की ज़रूरत होती है। अर्थ नाइटिंगेल ने एक बार लिखा था, खुशी किसी सार्थक आदर्श या लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ओर कदम दर कदम प्रगति कर रहे हों। लोगोपिया के संस्थापक विक्टर कैंसरेल ने लिखा था कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ज़िंदगी में अर्थ या उद्देश्य का एहसास होना है। लक्ष्य आपको अर्थ और उद्देश्य
दोनों का एहसास दिलाते हैं। लक्ष्य आपको दिशा का एहसास भी दिलाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते वक्त आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप ज़्यादा ऊर्जावान और प्रभावी महसूस करते हैं और आप ज़्यादा कार्यकुशल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। लक्ष्यों की ओर उठा हर कदम आपके इस विश्व विकास और बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा भी सकते हैं। आज जितने भी लोग भविष्य के बारे में चिंतित हैं और वर्तमान में डर रहे हैं, उतने इतिहास में किसी भी और युग में नहीं रहे। लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि लक्ष्य होने पर आप जीवन में परिवर्तन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य होने पर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर परिवर्तन आप खुद तय करें और आपकी मनचाही दिशा में हों। लक्ष्य होने पर आप हर काम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यूनानी दार्शनिक अरस्तु की एक महत्वपूर्ण नतीहत यह थी कि इंसान एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है। ग्रीक शब्द टेलियास या अर्थ के लक्ष्य अरस्तु का निष्कर्षण था कि इंसान का हर काम किसी न किसी अर्थ के उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सिर्फ तभी खुश रहते हैं जब आप कोई ऐसा काम करते रहे हों जो आपको मनचाही चीज़ों की ओर ले जा रहा हो। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि आपके लक्ष्य क्या हैं? आप किन उद्देश्यों पर निशाना साध रहे हैं? आप दिन के अंत में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? स्पष्टता ही सब कुछ है। आपकी नैसर्गिक संभावना असाधारणता के आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वह लक्ष्य हासिल करने की क्षमता जिसे आप अपने लिए तय कर लें। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर लें कि आप ठीक क्या चाहते हैं और आप इसे सबसे अच्छी तरह कैसे हासिल कर सकते हैं। आप अपने सच्चे लक्ष्यों के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर जीवन में उतनी ही संभावना उतनी ही ज़्यादा होंगी। आपने शायद यह बात सुनी होगी कि आम इंसान सिर्फ 10% क्षमता की इस्तेमाल कर पाता है। दुखद सच्चाई यह है कि इन्फेंडिस यूनिवर्सिटी के अनुसार आम आदमी अपनी सिर्फ 2% मानसिक क्षमता ही इस्तेमाल कर पाता है। बाकी क्षमता रिजर्व रहती है और बाद में किसी समय के बचाकर रखी जाती है। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे आपके माता पिता आपके लिए $1,00,000 का ट्रस्ट फंड छोड़ जाएं, लेकिन आप खर्च करने की जिंदगी भर में सिर्फ $2,000 ही निकालें। परिणाम बाकी $98,000 अकाउंट की भी शोभा बढ़ाते हैं और आप उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। ज्वलंत इच्छा विकसित करें। लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु है इच्छा। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो उनके लिए ज्वलंत इच्छा विकसित करनी होगी। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तभी आपको तमाम बाधाओं और उभरने की ऊर्जा और जोश मिलता है। अच्छी खबर यह है कि आप जिस चीज़ को लंबे समय तक और प्रबलता से चाहें उसे अंततः हासिल कर सकते हैं। महान हाई बिलियनर H.L. हंट से एक बार सफलता का रहस्य पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि सफलता के लिए 2 चीज़ें
दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं और सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा, पहली बात, आपको यह पक्का पता करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यह बात कभी पता नहीं कर पाते कि वह दूसरी बात आपको वह कीमती तय कर लेनी चाहिए जो आप अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए चुकाना चाहते हैं, और फिर आपको वह कीमत चुकाने में जुट जाना चाहिए। सफलता का कैफेटेरिया मॉडल। जिंदगी रेस्तरां में बजाय बाके या कैफेटेरिया ज़्यादा है। रेस्तरां में आपका पूरा भोजन करने के बाद बिल चुकाते हैं, लेकिन बाफे या कैफेटेरिया में आप खुद परोसते हैं और भोजन का आनंद लेने से पहले ही पूरी कीमत चुका देते हैं। कई लोग गलती से यह मान बैठते हैं कि सफलता मिलने के बाद वे उसकी कीमत चुका देंगे। वे जिंदगी के स्टोव के सामने बैठकर कहते हैं कि पहले मुझे थोड़ी गर्मी दो, फिर मैं तुम्हें लकड़ी दूंगा। जैसा कि प्रेरक वक्ता जिगलर ने एक बार कहा था कि सफलता की लिफ्ट खराब हो गई है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा मौजूद हैं। अरस्तू का एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि इंसान के हर काम की अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी पाना है। उनके अनुसार आपके हर काम का मकसद किसी न किसी तरह अपनी खुशी बढ़ाना है। आप खुशी पाने में सफल हो या असफल, खुशी हमेशा आपका अंतिम लक्ष्य होती है। खुशी की कुंजी। लक्ष्य तय करना, हर दिन उनकी दिशा में काम करना और अनंत उन्हें हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने में इनकी शक्ति है कि उन्होंने हासिल करने की दिशा का पहला कदम उठाने से पहले ही रोमांचित हो देते हैं। उनके बारे में सोचने भर से ही आप खुश हो जाते हैं। अपनी पूरी संभावना का ताला खोलने और उसे मुक्त करने के लिए आपको हर दिन लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्य प्राप्ति की आदत डाल लेनी चाहिए। जिंदगी भर के लिए आपका फोकस लेजर जैसी होना चाहिए, ताकि आप अनचाही चीज़ इसी पल संकल्प कर लेना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले प्राणी बनेंगे। गाइडेड मिसाइल या पत्रवाहक कबूतर बनेंगे और बिना चूके अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। लंबे, सुखद, स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की इससे बड़ी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने और मनचाहा व्यक्ति बनने पर लगातार काम करें। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की अपनी पूरी संभावना मुक्त कर सकते हैं। लक्ष्य आपको हर बाधा पार करने और भावी उपलब्धि और असीमित बनाने में समर्थक बनाते हैं। अपनी संभावना का ताला खोलें। नंबर 1, कल्पना करें कि आप अपने लिए जो भी लक्ष्य तय करेंगे, आप में उसे हासिल करने की जन्मजात योग्यता है। आप सचमुच क्या बन पाना चाहते हैं। नंबर 2, वे कौन सी गतिविधियां हैं जो जिंदगी में आपको सार्थक और उद्देश्य का सबसे ज़्यादा बड़ा एहसास दिलाती हैं। आज ही अपने व्यक्ति और कार्य जीवन की ओर देखें और मनचाहें कि आपकी सोच किस तरह
आपके संसार को बनाती है। आपको क्या बलवान चाहिए या आप क्या बदल सकते हैं। नंबर 4, आप ज़्यादातर वक्त किसके बारे में सोचते और बातें करते, मनचाही चीज़ों के बारे में या अनचाही चीज़ों के बारे में। नंबर 5, आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकाएंगे। ऊपर दिए गए सवालों के जवाबों के आधार पर वह कौन सा काम है जो आपको फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ब्रांड टेसी जी की किताब लक्ष्य का पहला भाग यहाँ पर समाप्त होता है। जो मैंने आपको लास्ट में 6 क्वेश्चन बताए थे, इनमें से आप कौन सा सबसे पहले काम शुरू करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक कागज़ पर लिख के रख लें कि मैं यह बनना चाहता हूँ। उसके बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप उसको एक बार रोज़ देख ही लेंगे ना केवल, और आप पूरे तन मन धन से उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किसी भी बिजनेस में सफलता की चोटी पर बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लक्ष्य के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।